तुम्हारे मन में कई तरह की बातें, कई तरह की सोच निरंतर आती रहती है। उनमें कई सारी सोच सकारात्मक होती है और कई सारी नकारात्मक होती है। तुम कई बार विचलित हो जाते हो कि आने वाले समय में यह अच्छा होगा या बुरा होगा, सही होगा या गलत होगा। तुम कई बार समझ नहीं पाते हो कि तुम इन सब विचारों को किस तरह से ग्रहण करो, इनका क्या अर्थ समझो। वास्तव में हमारा मन हमारे मस्तिष्क का प्रतिबिंब है। हमारा मन हमारे मस्तिष्क में चल रहे ख्यालों को ही उजागर करता रहता है। हमारे वर्तमान और भूतकाल में जो भी घटित हो चुका है या जो हो रहा होता है, हम उसी को निरंतर सोचते रहते हैं तथा उससे जुड़ी हुई कई सारी संभावनाओं को हमारा मन जन्म देता रहता है। जैसे अतीत में कुछ बुरा घटित हुआ तो उसी से जुड़ा हुआ अगर वर्तमान में नजर आ रहा है तो हम उसके बुरे से बुरे परिणाम को निरंतर सोचते रहते हैं। इसी प्रकार अगर अतीत में कुछ अच्छा हुआ था तो उससे जुड़ा हुआ कुछ अगर हम वर्तमान में महसूस करेंगे तो हम सोचेंगे कि अब बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हमारे जीवन में पहले कुछ बुरे का सामना हमने किया है तो उसकी जड़ को समझना होगा कि उस समय हमारे कर्म कैसे थे, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि किस प्रकार कार्य कर रही थी, हमारा उस कार्य या उस होने के लिए अनुभव कैसा था। हम उस बुराई के पूर्ण ज्ञानी थे। उस घटना का होना हमारे हाथ में कितना था या वह हमारे दायरे से बाहर था, उसकी जड़ को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हम अधिकतर हर बात के लिए बहुत चिंता करते हैं, चाहे वह हमारे हाथ में हो या ना हो। अगर हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है तो बुराई या उस घटना का सोचना व्यर्थ है। इस प्रकार जीवन में अच्छी घटनाओं का भी प्रारूप है जो हमारे हाथ में नहीं है, उस और सोचना व्यर्थ है। हमें केवल अपने अच्छे कर्मों के प्रति अग्रसर होना चाहिए तथा हमें अपने परोपकार में वृद्धि करनी चाहिए। जिंदगी निश्चित रूप से सुखमय बन जाएगी और केवल हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हम अपने जीवन में अतीत या वर्तमान में जो चल रहा है उसको पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु हम अपनी सोच को, अपने कर्म को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचकर बार बार स्वयं को कष्ट देना हम व्यर्थ करते हैं। इसलिए हमें स्वयं को इन यातनाओं से बाहर लाना चाहिए
ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तभी हमारे जीवन में सुखों का आगमन होगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख ही सुख आएगा, सुख ही सुख आ रहा है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।